नमस्कार। स्वागत है आपका प्रकाश ज्ञान के इस नए एपिसोड में। कल्पना कीजिए एक लाइब्रेरी जो इतनी विशाल थी कि जब उसमें आग लगाई गई तो वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। आसमान काले धुएं से भर गया था और उस धुएं में सिर्फ किताबें नहीं जल रही थीं, चल रहा था गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का वो ज्ञान जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की तपस्या से हासिल किया था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी की। इतिहासकार कहते हैं कि अगर नालंदा नहीं जली होती तो शायद आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होता और हम कंप्यूटर या स्पेस साइंस में दुनिया से 500 साल आगे होते। आज के वीडियो में हम उस काले दिन की कहानी जानेंगे और हिसाब लगाएंगे कि आखिर हमने उस आग में क्या खो दिया। 5वीं शताब्दी में बना नालंदा सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह उस दौर का ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड था। यहां केवल भारत से नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तुर्की और पर्शिया यानी फारस से भी छात्र पढ़ने आते थे। सोचिए, उस जमाने में यहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि 10 में से केवल 3 छात्रों को ही एडमिशन मिलता था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, माना जाता है कि वे भी इसी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। यहाँ विज्ञान, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और चिकित्सा का ऐसा ज्ञान था जो बाकी दुनिया के लिए जादू जैसा था। साल था 1193 ईस्वी। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बिहार की सीमा में दाखिल हुआ। कहानी यह है कि खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। अंत में नालंदा के एक वैद्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया। खिलजी ने शर्त रखी कि वो कोई भारतीय दवा नहीं खाएगा। वैद्य जी ने उसे एक कुरान दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ो। खिलजी ठीक हो गया। दरअसल वैद्य जी ने पन्नों के कोनों पर अदृश्य औषधीय लेप लगा दिया था, जो थूक लगाकर पन्ने पलटते समय उसके शरीर में चला गया था। जब खिलजी को यह पता चला तो उसे खुशी नहीं बल्कि जलन हुई, जेलसी हुई। उसे लगा कि इन काफिरों के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी जलन में उसने आदेश दिया कि इस ज्ञान की जड़ को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। उसने नालंदा पर हमला किया, हजारों भिक्षुओं को मार डाला और लाइब्रेरी में आग लगा दी। नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। ये 3 विशाल इमारतों में फैली हुई थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। इस लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं। आखिर हमने क्या खोया? गणित और खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट और उनके बाद के वैज्ञानिकों के कई शोध जल गए। शायद उनमें गुरुत्वाकर्षण और सौरमंडल के ऐसे सिद्धांत थे जो न्यूटन और गैलीलियो से सदियों पहले लिखे गए थे। आयुर्वेद और सर्जरी। सुश्रुत संहिता के अलावा जड़ी बूटियों और जटिल सर्जरी की ऐसी किताबें थीं जो आज लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकती थीं। रसायन शास्त्र। कहा जाता है कि नालंदा में धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी की ऐसी विद्याएं थीं जिनसे मिट्टी को सोने में बदलने की बात कही गई थी, यानी एडवांस केमिस्ट्री। विमान शास्त्र। कुछ दावों के अनुसार प्राचीन विमान विद्या के मूल ग्रंथ भी यहीं पर थे। वो आग सिर्फ किताबों को नहीं जला रही थी, वो भारत के भविष्य को जला रही थी। उस एक घटना ने भारत को ज्ञान विज्ञान में 1000 साल पीछे धकेल दिया। जो ज्ञान हमारे पास था वो धुएं में उड़ गया और हमें बाद में वो चीजें विदेशियों से सीखनी पड़ी। तिब्बत के कुछ यात्री कुछ किताबें बचाकर ले गए थे जिनसे आज हमें थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन वो उस विशाल खजाने का 1% भी नहीं था। आज सदियों बाद नालंदा फिर से जी उठने की कोशिश कर रहा है। एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन वो 90 लाख किताबें जो मूल ज्ञान था अब कभी वापस नहीं आएगा। नालंदा की राख हमें एक ऐसी सीख देती है और वो है ज्ञान ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है और हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को सहेज कर रखना होगा।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर नालंदा का ज्ञान बचा रहता तो आज भारत कैसा होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसे शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।